हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ इम्तियाज अहमद का जो बुक आता है, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों है इसमें संकलित। और आज का टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो जितने भी काम हुए हैं बिहार में, उसके बारे में इस बुक में, इस टॉपिक में मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी की अनुमति मांगा था। गांधी जी से क्या अनुमति मांगा था? तो चौकीदारी टैक्स कम करने के लिए और सोडा से नमक तैयार करने के लिए। तो किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। गांधी जी ने चौकीदारी टैक्स बंद आंदोलन की अनुमति आरंभिक कदम के रूप में नहीं दी थी, लेकिन हुआ था। तो एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है। नेक्स्ट, बिहार में 26 जनवरी 1930 को बिहार में पटना में आयुक्तों के रिपोर्ट अनुसार कहा कि स्थायी लीग अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के लिए संदर्भ में सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पर विचार किया था। तो गया। बिहार के बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज के छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया था? तो सरयुग प्रसाद। नेक्स्ट, बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा बताई थी? तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिला में श्री विपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में चला था? तो 13 जत्था। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से संबंधित थे। तो कौन से नेता थे? तो शिवधर पांडे, रामदास प्रसाद और रामदयालु प्रसाद साहू, चारों थे। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को किसे गिरफ्तार कर 1 वर्ष सादी कैद की सजा दी गई थी? तो श्री हरवंश सहाय को और श्री जय नारायण प्रसाद को। ठीक है। श्री सीतासरन और विश्वनाथ सिंह को भी चंपारण के थे। ठीक है। बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह के जत्थे किसके नेतृत्व में चला था? तो श्री गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत सिंह मिश्रा। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के सासाराम में 1930 में आर्य समाज अपने किस स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा संबंधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था? तो भवानी दयाल सन्यासी। नेक्स्ट, 17 फरवरी 1930 को कहाँ अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी? तो मोहनिया में। नेक्स्ट, श्री नारायण प्रसाद सिंह और बब्बन सिंह नामक सत्याग्रही से संबंधित कहाँ के नेता थे? तो ये सारण से थे। नेक्स्ट, बिहार के बरेजा जो सारण में है के निकट 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और 1 दफादारों ने किस आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दे दिया था? तो नमक सत्याग्रह के टाइम में। बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू की गई थी? तो 7 अप्रैल 1930 को। मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के नेता थे। तो कौन थे? तो ठाकुर रामनंदन सिंह, रामदयालु सिंह और श्री जनकधारी प्रसाद सिंह, तीनों थे। ठीक है। नेक्स्ट, पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया था? तो ये नखास पिंड को। 23 अप्रैल 1930 को स्वयंसेवकों के जत्था नखास पिंड पहुंचा और नमक बनाया। पटना में नमक सत्याग्रह सफल हुआ था। नमक कानून भंग करने के क्रम में अविका कांत सिंह, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री जसुलाल गुप्ता को कहाँ गिरफ्तार कर लिया गया था? तो पटना में। अविका कांत सिंह सर्चलाइट के मैनेजर भी थे। नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिला था? तो श्री कॉनिंग्स ने। नेक्स्ट, मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव थे। तो श्री H.K. विस्क्री। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में कब हड़ताल रही थी? तो 6 मई 1930 को।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी? तो तारा कुमार मुखर्जी। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गया में। नेक्स्ट, इसमें नंद किशोर लाल की पत्नी अध्यक्षता की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिला के किस स्थान पर चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया था? तो बबूरा में। नेक्स्ट, किस बिहार किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसने बुलेटिन थी? किसकी बुलेटिन थी? तो ये कांग्रेस की। रामेश्वर प्रसाद वर्मा इसके संपादक थे। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त पत्र और प्रकाशन को सही सुमिलित करें। तो देख लेते हैं इसमें। देश की पुकार किसकी थी? देश की पुकार किसकी थी? तो सुरेंद्र नाथ नियोगी का। और राष्ट्रीय गीत संग्रह किसकी थी? तो श्री ज्ञान साहा। गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद वली हसन। और स्वदेवोद्धार की कुंजी के.एस. ठाकुर की थी। नेक्स्ट, युवक का संपादक किसने किया? संपादक मुद्रक राम वृक्ष बेनीपुरी थे। सविनय अवज्ञा के समय मोतिहारी के जमींदार थे तो साहूकार बाबू देवीलाल साहू। ठीक है। और गया जिले के जमींदार कौन थे? तो गौरी शंकर सिंह। स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्ताखाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जयनाथ पति कहाँ के थे? तो ये नवादा के। नेक्स्ट, बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिलाएं थी तो श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा के दौरान सारण यूनियन बोर्ड का अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था तो कौन थे उस समय थे? तो श्री जमुना सिंह। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन में प्रारंभ में सबसे आगे कौन थे? तो चंपारण। कहाँ के थे लोग? चंपारण के। 27 अगस्त 1930 को दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार कर लिया गया था? तो दिल्ली से। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा के रक्षा के प्रयत्न में किन्हें काफ़ी चोट आई थी? तो रामलखन सिंह को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से घायल होकर मुजफ्फरपुर में किस तरुण की मृत्यु हो गई थी? तो भगवान लाल की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिला थी तो कौन थी? तो विंध्यावासिनी सिंह पटना की थी। सेवा देवी लखीसराय और श्रीमती विद्यापति देवी गया की थी। तो उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस समारोह में पटना के भांवर पोखर में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह। पटना के कैंप जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किनकी मृत्यु हो गई थी? तो कंचन मेहता, बीकन मेहता और सरयुग सिंह तीनों की हो गई थी। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने हेतु किन्हें मुख्य श्रेय दिया जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को। बिहारी छात्र सम्मेलन को 24वां सम्मेलन 17-18 अक्टूबर 1931 को कहाँ हुआ था? तो आरा में। नेक्स्ट, किस जिला में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री तेजेश्वर प्रसाद, श्री धर्मनारायण सिंह, श्री राम प्रसाद और निरापद मुखर्जी गिरफ्तार किए गए थे? तो मुंगेर से। नेक्स्ट, बिहार प्रांत में 31 जनवरी 1932 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन की सजायाफ्ता कैदियों की संख्या कितनी थी? तो 2275। नेक्स्ट, और ये 23 मार्च 1932 तक बिहार में 65,000 व्यक्ति सजा पा चुके थे। लोक संग्रह के संपादक थे तो पंडित जमुनालाल काई। कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का समर्थक था? तो हितैषी ब्रिटिश सरकार का समर्थक था। आरा जिला अस्पष्ट निवारण संघ के अध्यक्ष थे तो राजा राधिकामरन प्रसाद सिंह। नेक्स्ट, 18-19 मई 1934 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में। और यह बैठक सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने से संबंधित थी। ठीक है। नेक्स्ट, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेवलाल सराफ। ठीक है। भागलपुर में 11 स्वयंसेवकों के 2 जत्थे ने महादेवलाल सराफ और दूसरा दीप नारायण
के नेतृत्व में बीरपुर थाना ग्राम गौरीचक के लिए प्रस्थान किया। यही नमक सत्याग्रह करना था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी? तो चंपारण एवं सारण में। ठीक है, नेक्स्ट। बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। तो देख लेते हैं। तो जगत नारायण लाल कहाँ के थे? तो ये पटना से थे। श्री कृष्ण सिंह कहाँ से थे? तो मुंगेर से। सत्यनारायण सिंह कहाँ के थे? तो फिर ये आपके दरभंगा से। और रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर से। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 16 अप्रैल 1930 को। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किसके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद का। बिहार में चौकीदारी कर बंद आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था? तो बेतिया से। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1930 में। और पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था? तो कब? 1929 में। और पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो सर अली इमाम। ठीक है, नेक्स्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी को। नेक्स्ट, चौकीदारी कर बंद आंदोलन के प्रणेता थे? तो अनुराग सिंह। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो छपरा जेल में। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल, ठीक है, नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो कहाँ, पहले तो क्वेश्चन पूछ देता है कि नंगी हड़ताल कहाँ हुई है? तो बिहार के छपरा जेल में। ठीक है, तो स्वदेशी वस्त्र की मांग के लिए छपरा जेल के कैदियों ने श्री विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर स्वदेशी वस्त्रों की मांग की थी। मांग नामंजूर हो जाने पर नंगा रहने का निश्चय किया गया था। नेक्स्ट, श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे? तो किसका? तो सर्चलाइट का। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई थी? तो ये तारापुर में। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 6 नवंबर 1932 को। ठीक है, और बिहार प्रांतीय बोर्ड का जो मेन मोटो था तो अस्पृश्यता निवारण से के संबंध में था वो। ठीक है, 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था? तो कौन सा जगह हुआ था? तो मुंगेर। 15 जनवरी 1934 को भूकंप आया था। लगभग 20,000 लोग हताहत हुए और प्रभावित क्षेत्र 3,000 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, नेक्स्ट, 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी, ठीक है, बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे तो श्री राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, लेकिन बिहार में कोई भी गंभीर घटना नहीं घटी। इसका श्रेय मुख्यतः किसे जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट, मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया था? तो ये हो गया था पटना में। पटना में कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन हुआ था, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में ही चौकीदारी कर भी हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी? तो बेगूसराय में। नेक्स्ट, बिहार में मैजिक लालटेन को लेकर किस आंदोलन से संबंधित है?
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ में तिलक लगाते हुए कहा था कि दांडी यात्रा की यह प्रार्थना करते समय मैं इन्हीं हाथों से उस बूढ़े महात्मा गांधी को टीका लगाया है, आज मैं उन्हीं के हाथों से तुम्ही लोगों को टीका लगाता हूँ, तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूँ। तो किसने कहा था? तो आचार्य कृपलानी ने। ठीक है, नेक्स्ट, हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या है? तो इस समी था। ठीक है, नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठी बरसाई गई थी? तो ये बिहरपुर भागलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था? तो छपरा से। ठीक है, नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर कहाँ है? तो मुंगेर में गोलीकांड की घटना कब घटी थी? तो 15 फरवरी 1932 को। ठीक है, और अगले वर्ष 15 फरवरी 1933 के प्रांत भर में तारापुर दिवस मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषता संबंधित सत्य कथन क्या है? सत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, तो इसमें सभी हैं। ठीक है, बिहार की बड़ी विशेषता थी कि इसमें अपनी खास डाक टिकट जारी करें, तो ये भी सही है। सत्याग्रहियों के प्रति बिहार की पुलिस की हमदर्दी थी, तो ये भी सही है। और पूरे देश में बिहारी एक प्रांत था जहां कांग्रेस संगठन टूटता हुआ नहीं दिखा। संगठन का सूत्र बराबर दृढ़ता से कायम करता रहा। तो सभी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका संबंधी असत्य कथन को पहचान करना है। तो असत्य कथन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में सारण में हुई बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता विद्यावती ने की थी। तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, हजारीबाग जेल से किसी ने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका लिखा था? तो ये रामबृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, महामाया प्रसाद और भवानी दयाल सन्यासी कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला था। तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि कारागार नाम के हस्तलिखित पत्रिका किसका है? तो महामाया प्रसाद और भवानी दयाल सन्यासी का। और अगर पूछ ले कि कैदी नामक किसका है? तो रामबृक्ष बेनीपुरी का। बिहार में कौन सा नेता नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं था? तो फूलन प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में कब कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था? तो 30 जून 1930 को। गांधी जी ने 7 अप्रैल 1934 को कहाँ के एक वक्तव्य निकाला जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देने की सलाह दी थी? तो ये पटना में। ठीक है, नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में कौन जिलाधीश देशभक्त थे? तो शामसाद अली खां। ठीक है, नेक्स्ट, अप्रैल 1930 में पटना में सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्वयं सेवकों के विरुद्ध नियुक्त सभी पुलिस के जवान थे। तो ये थे बलूचिस्तान के मुसलमान। नेक्स्ट, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन सी कार्यक्रम शामिल थी? तो उसमें शामिल था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, खादी का उत्पादन और व्यवहार, सभी तरह के नशीले पदार्थ का बहिष्कार, चौकीदारी कर नहीं देना और डाकघरों एवं बैंकों पर धरना देना। उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में 15-16 अप्रैल 1930 को राष्ट्रवादी मुसलमान को दो सम्मेलन हुए थे। कहाँ हुए थे? तो ये पटना में। नेक्स्ट, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस कमेटी पर प्रतिबंध कब हटाया गया था? तो ये 6 मार्च 1931 को, क्योंकि 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता के बाद प्रतिबंध हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, 18-19 अप्रैल 1931 को लखनऊ में संपन्न अखिल भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? तो अली इमाम के। ठीक है,
नेक्स्ट, बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17-18 अक्टूबर 1931 को कहाँ संपन्न हुई थी? तो ये आरा में। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के को 1934 में 48वें अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। तो कहाँ? ये बम्बई में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बम्बई में जो 1934 में जो 48वां अधिवेशन हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, नवंबर 1934 में बिहार में विधानसभा के आम चुनाव में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजय हुए थे? तो 44। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो ये मलबा, हाथी, विकास, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि नमक बनाने के साथ साथ बिहार में चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। ठीक है, तो ये ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिहार में किसान आंदोलन, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। अगर कोई समझ में आता है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।